सोचिए दोस्तों, अगर 5 समझदार युवक सिर्फ एक बास्केटबॉल मैच देखकर खुशी खुशी घर लौट रहे हों और अगली सुबह उनकी गाड़ी बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच खड़ी मिले, गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ हो, इंजन और बैटरी एकदम सही हालत में हो, लेकिन वो पांचों युवक वहाँ से गायब हों, जैसे उन सबको जमीन खा गई या आसमान निगल गया हो, तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर वो सब वहाँ गए ही क्यों थे। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ले चलता हूँ अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में सन 1978 की बात है। ये कहानी है उन 5 ऐसे दोस्तों की जो उस रात के बाद सिर्फ लापता ही नहीं हुए बल्कि एक अनसुलझा रहस्य बन के रह गए। इस कहानी को यूबा काउंटी 5 केस के नाम से जाना जाता है। ये सत्य घटना पर आधारित है। आखिर वो पांचों लोग कौन थे? इन पांचों के नाम थे गैरी मैथियस, जैक मड्रूगा, बिल स्टर्लिंग, टेड वियर, जैक ह्यूइट। ये सभी लोग एक स्पेशल केयर प्रोग्राम से जुड़े थे। कुछ मानसिक परेशानियां थी, लेकिन वे सब खुशी से अपनी सामान्य जिंदगी बिता रहे थे। नौकरी करते थे, समय पर घर आते थे, किसी से झगड़ा नहीं, शराब या ड्रग्स नहीं, समाज से जुड़े हुए लोग थे। और सबसे जरूरी बात, इन सभी पांचों लोगों को अपनी रूटीन बहुत पसंद थी। हर दिन एक ही समय, एक ही रास्ता और एक ही आदत। रूटीन से हटना इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। आखिरी रात 24 फरवरी 1978 शाम का समय, ये पांचों दोस्त एक बास्केटबॉल गेम देखने गए। गेम खत्म हुआ, उनकी मनपसंद टीम जीत गई तो सब बेहद खुश थे, हंस रहे थे और आपस में मजाक कर रहे थे। घर लौटने की तैयारी हो चुकी थी। उनके सबके घर सीधे रास्ते से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थे, लेकिन वे लोग अभी घर नहीं पहुंचे। कार की रहस्यमयी खोज। अगली सुबह एक खबर ने सबको चौंका दिया। उनकी कार मिल गई थी, एक सुनसान और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी सड़क के बीच खड़ी थी। ये जगह उनके घर से पूरी तरह उल्टी दिशा में पड़ती थी। दोस्तों, अब ध्यान दीजिए इन बातों पर। उनकी कार परफेक्टली ठीक थी, पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था, बैटरी काम कर रही थी, टायर सही थे, सड़क पर कोई स्किड मार्क्स नहीं थे, कोई एक्सीडेंट नहीं था, ना ही कोई स्ट्रगल की निशानी मिली। फिर भी कार वहीं छोड़ दी गई थी। क्यों उतरे थे वो लोग कार से? ये इलाका था -20 डिग्री तापमान, चारों ओर बर्फ, घना जंगल, आसपास कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं और एक बेहद जरूरी बात, इन सबको पांचों को अंधेरे और ठंड से बहुत डर लगता था। तो सवाल ये है, उन्होंने कार छोड़ी ही क्यों? वो पैदल जंगल की तरफ क्यों गए? क्या कोई उन्हें वहां ले गया या क्या वे किसी चीज से भाग रहे थे? सर्च ऑपरेशन। पुलिस और वॉलंटियर्स ने सर्च शुरू किया। दिन बीते, हफ्ते बीत गए, लेकिन उन लोगों की कोई आवाज नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई बॉडी नहीं मिली। फिर मौसम बदलने लगा, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और धीरे धीरे सच का पर्दा खुलने लगा। पहली लाशें। सबसे पहले जैक मड्रूगा और बिल स्टर्लिंग के शव मिले। जंगल के बीचों बीच बर्फ में जमे हुए थे, मगर शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। डॉक्टरों ने कहा कॉज ऑफ डेथ हाइपोथर्मिया, मतलब ठंड के कारण मौत। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे रहस्यमयी बात अब सुनिए। कुछ दूरी पर एक अबैंडन्ड फॉरेस्ट कैबिन मिला, अर्थात जंगल में छोड़ा गया एक छोटा सा घर। ये कैबिन मजबूत था और ठंड से बचने के लिए ही बना था। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। कैबिन के अंदर टेड वियर की लाश पड़ी हुई थी। उसके सामने पूरे 1 साल का खाना मौजूद था, बिना खुले हुए टिन कैन्स, माचिस, गैस, आग जलाने का पूरा सामान, गर्म कपड़े और कंबल जो उसकी जिंदगी बचा सकते थे, सब कुछ वहीं मौजूद था। मगर फिर भी उसने कुछ नहीं खाया, ना ही उसने आग जलाने की कोशिश की, उसने मदद तक नहीं मांगी और फिर वो धीरे धीरे भूख और ठंड से वहीं मर गया। जब उसका शव मिला तो उसका वजन लगभग 100 पाउंड कम हो चुका था, मतलब करीब 45 किलो। ये कैसे मुमकिन है? जबकि टेड खाने के टिन कैन्स खोल सकता था, आग भी जला सकता था, कंबल ओढ़कर ठंड से बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर क्यों और क्या वजह हो सकती है? डर, सदमा, मानसिक घुटन, या क्या उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सोचने की शक्ति ही छीन ली? चौथा शव। कैबिन से कुछ दूरी पर जैक ह्यूइट का शव भी मिला, वो भी ठंड से मरा था। दोस्तों, अब इस कहानी में सिर्फ एक ही नाम बचता है, 5वां आदमी गैरी मैथियस। उसका शव कहीं नहीं मिला, ना उसके कपड़े मिले और ना ही आज तक उसका कोई नामो निशान। जबकि वही सबसे ज्यादा समझदार इंसान था, वही आर्मी ट्रेंड था, वही सर्वाइवल स्किल्स जानता था। तो क्या वो बच गया? क्या वो भाग गया? या क्या वो किसी और रहस्य के पीछे चला गया? सबसे अजीब गवाही। एक आदमी सामने आया, उसने कहा, मैंने उस रात 5 लोगों को देखा था और उनके साथ एक और आदमी था, लेकिन वो आदमी फिर कभी नहीं मिला। पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं पाई। सरकारी रिपोर्ट। आखिरकार सरकार ने ये केस बंद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा था कॉज ऑफ डेथ एक्सपोजर सर्कमस्टेंसेस अनस्पेसिफाइड, मतलब मृत्यु का कारण
अत्यधिक ठंड लगना, परिस्थितियाँ अस्पष्ट। बस आज भी ये सवाल जिंदा है, आखिर वे गलत दिशा में क्यों गए? उन्होंने सड़क पर कार क्यों छोड़ी? खाना होते हुए भी क्यों नहीं खाया? गैरी मैथियस कहाँ गया? और उस छठे आदमी का क्या सच था? 5 लोग, खाना मौजूद, आग मौजूद, मदद मौजूद, फिर भी इतनी भयानक मौत। तो सवाल ये नहीं है कि वे कैसे मरे, सवाल तो ये है आखिर उन सबने ऐसा क्या देखा कि वे इतना डर कर भागे थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।